आपने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर आपको नाम पता है तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? गुलाम नबी आजाद साहब, जो आपने भी कहा शक्ति जी। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिसका कोई हमें वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ सकते हैं। उसी चीज को जो है बाहर निकलने के लिए लोगों ने आपको चुना था। आप क्यों ये भूल जाते हो कि आप भी मंत्री रहे हो, आप भी जो है यहाँ पर एमएलए रहे। मुदस्सिर वानी की उन शिकायत और सवालात को बड़ी संजीदगी और संगीनी के साथ भारतीय जनता पार्टी के यूटी वाइस प्रेसिडेंट और साबिका एमएलए डोडा शक्तिराज परिहार जी ने लिया और उन्होंने यहां तक ये भी कह दिया कि जिन लोगों के साथ आज ये मुदस्सिर वानी चल रहे हैं वही लोग तो हैं जम्मू कश्मीर के इन सभी हालात के जिम्मेदार। लेकिन देखना अब ये है कि मुदस्सिर वानी क्या कुछ आगे कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उनका मानना था कि 2014 के बाद लोगों को इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन 2024 के इलेक्शंस आने तक अभी तक ऐसे लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया। आइए पूरी रिपोर्ट जानते हैं मुदस्सिर वानी की जुबानी। देखिए इदरीस भाई, मैंने जैसे आपको लास्ट बाइट में भी ये कहा था कि ये कोई सियासी मसला नहीं है। जैसे कि आपने कहा कि शक्तिराज परिहार जी ने जो है ये कहा है कि आज जो ये इन लोगों के साथ चल रहे हैं, मतलब मान लीजिए मैं डीपीएपी में भी एक ओहदेदार हूँ, तो उन्होंने कहा कि वही लोग जो है इन हालात के जिम्मेदार थे जब उनकी सरकारें थी। फिलहाल तो मैं इस चीज का खंडन करता हूं कि जो उन्होंने ये कहा था कि वही लोग जो है जिम्मेदार होते हैं। देखिए, सरकारें जो हैं किसी का नुकसान करने के लिए या किसी को मारने के लिए नहीं बनती है। अगर हम सरकार की बात करें कि उस टाइम पे किसकी सरकार थी, क्या थी, आपने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर आपको नाम पता है तो आप क्यों नहीं लेना चाहते? अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है जिससे आपको लगता है कि वो लोग सामने आ सकते हैं, कानून उनको जो है अपनी गिरफ्त में ले सकता है, जिनके नाम जो है आपको पता है लेकिन आप लेना नहीं चाहते। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही कह रहे हैं। रही बात मैं किस लीडर के साथ जुड़ा हूं, मैं किस लीडर के साथ चलता हूं, वो आपको भी पता है कि गुलाम नबी आजाद साहब, जो आपने भी कहा शक्ति जी। लेकिन गुलाम नबी आजाद साहब एक ऐसी शख्सियत हैं जिसका कोई हमें वो एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछ सकते हैं, जिन्होंने खुद उनके लिए द मोस्ट सेकुलर पर्सन ऑफ इंडिया का टाइटल दिया हुआ है, पद्म भूषण उनको मिला है, और ऐसी ऐसी बहुत सारी उनकी उपलब्धियां हैं कि जिनको हम गिनवाएं तो दिन और रात कब निकल जाए हमें पता भी ना चले। और आप ये कह रहे हैं कि वही लोग जो हैं इन हालात के जिम्मेदार थे। अगर वैसी ही चीजें हम आपको बताएं कि ऐसे ऐसे हालात तो इस सरकार में भी बने। अगर मैं किश्तवाड़ से कहूं, वहां पर परिहार ब्रदर्स का जो है उनको जो है मार दिया गया। अगर मैं गलत नहीं हूं तो पुलवामा अटैक जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूं तो राजौरी में जो कर्नल हमारे शहीद हुए थे, एक मेजर साहब हुए थे, एक डीएसपी साहब शहीद हुए थे, वो भी तो आपकी सरकार में जो है हुआ था। लेकिन सरकारें इसकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। रिस्पॉन्सिबल वो गलत सोच होती है। रिस्पॉन्सिबल वो लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं कि किसी का घर आबाद रहे। वो लोगों के घरों को उजाड़ने पे तुले हुए होते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही है लोगों को रुलाना, लोगों को जो है तकलीफ में रखना। उसी चीज को जो है बाहर निकलने के लिए लोगों ने आपको चुना था। आप क्यों ये भूल जाते हो कि आप भी मंत्री रहे हो, आप भी जो है यहां पर एमएलए रहे। लोगों ने आपको, आपने मुझसे कहा कि मैं भी आपका एक वर्कर रहा हूं। हाँ, मैं आपसे सीखा हुआ हूं। मैंने आप ही से तो सीखा है। मैंने जब सियासत अपनी स्टार्ट की थी मैंने आप ही से तो सीखा था। लेकिन एक हमें बताया गया था कि यहां पर इंसाफ होगा, लेकिन उसी इंसाफ के लिए मैं तो परसों एक बयान दे रहा था कि हमें इंसाफ अभी तक नहीं मिला, और आप जो है उस पर बोल पड़े कि ये सियासत का काम है, कांग्रेस ने एनसी ने कराया है। मैंने तो सियासत का नाम तक नहीं लिया था कि मैं यहाँ पर कोई मैंने तो बताया भी था कि मैं सियासत करना ही नहीं चाहता। लेकिन आपका ये बयान जो है काफी हमें जो है इससे निराशा हुई। और मुझे जो है खुसूसन गुलाम नबी आजाद साहब के लिए आपको यह कहना पड़ेगा कि आपको अगर उनके बारे में जानना है तो आप मोदी जी से बात कीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है कि उनके टाइम में और उन्हीं ने मिलिटेंसी को यहाँ पर बढ़ाया है, तो फिर मुझे लगता है आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा होना चाहिए। वो जो है मोदी जी ही कर सकते हैं।